मुश्ताक साहब अरेस्ट हुए हैं। तो क्या मुतालबा है आपका, किस वजह से आप सड़कों पर? इस शर्म से ही बस निकले हैं कि उस फ्लोटिला के अंदर भी मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम ही आवाज़ उठा रहे हैं, हमें पैसिफाई किया जा रहा है और निकलें बाहर। हर चीज़ की कोई ना कोई, हर एक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट होगा, उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा और ना उम्मीद ना हो। क्या कहते हैं आप, गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक्टिविटी? सर गवर्नमेंट लेवल पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्वीट के अंदर पीपल ऑफ पैलेस्टाइन कहने के बजाय स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और पीपल ऑफ इजराइल कहना चाहिए। मई के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया, तो अब हम लोग यही अपनी हुकूमत से कहना चाहते हैं कि क्या ऐसी वजह आई है कि आप जाके ट्रंप का प्लान जो है वो कबूल कर आ गए हैं। आइन में दूसरी जिम्मेदारी ये है कि मेरी अफवाज मेरी हिफाजत करें, तो ये जिम्मेदारी थी कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, जो जर्नैलों का काम था, जो हमारे सिपाहियों का काम था, जो मुसल्ला थे, मरदूद फौज के सामने जाके लड़ रहे थे इसराइल की। राना सनाउल्लाह साहब ने ये फरमाया कि ये बिल्कुल हुकूमत की परमिशन से गए हैं। एक आम शहरी है जिसकी नहाता है, बिल्कुल नहाता है, ठीक है, वो समुद्रों में इतनी देर का सफ़र कर रहे हैं, हालांकि वो पाकिस्तान से तो नहीं चले। वो कितने समुद्री उन्होंने रास्ते क्रॉस किए हैं जिनको उन्होंने आलमी सतह पे उनको लीगल परमिशन अथराइज की हुई है कि आप फ़लस्तीन के लिए बात करते रहते कि फ़लस्तीन के ऊपर ये जुल्म ख़त्म करें, क्योंकि ये पहला इससे जेनोसाइड है जो हमने खुद देखा है अपनी आंखों से सोशल मीडिया के ऊपर। कि बात थी सिर्फ फ़लस्तीनियों तक, फिर वहाँ पर एक फ्लोटेला गया, उसको रोका गया, फिर ज़्यादा ममालिक का 44 कंट्रीज़ की तरफ से फ्लोटेला गया और ये तीसरी बार फ्लोटेला गया है फ़लस्तीन एड देने के लिए। और एज़ यूजुअल जिस तरह पिछले 2 फ्लोटेलास के साथ हमारा जो उनका रवैया था इसराइल का, वही इस फ्लोटेला के साथ भी उन्होंने किया है। हमारे लिए शर्म का मुकाम है, हर उस मुसलमान कंट्री के लिए शर्म का मुकाम है कि यूरोप से उठ के यहूदी तो जा रहे हैं समंदरी रस्तों से, मगर हम नहीं जा पा रहे। हमें सेंटर मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने हिम्मत दिखाई, जुर्रत की और वो गए और वो गिरफ्तार भी हुए। आज हम इधर खड़े हो के हम किसी फिरके के खिलाफ, किसी कंट्री के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ नहीं बोल रहे। और तुम बुराई से रोकती हो, नेकी का हुक्म देती हो, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हिसाब है। अल्लाह ने हमें फरमाया कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। अगर तुम उन्हें अपना दोस्त बनाओगे तो तुम्हारा उनसे ही ताल्लुक होगा, मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्योंकि फ़लस्तीन पे, गज़ा पे इतनी बॉम्बिंग हुई है और इसके बावजूद गज़ा के लोगों को दहशतगर्द कहा गया। जी, तमाम मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बनने वाले सेनेटर मुश्ताक साहब, जिन्होंने नहायत जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीन की जानिब रुख किया, तो इसी सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनके हक़ में सड़कों पर निकल आई है, फ़लस्तीन के फ्लैग्स लेकर उनके हक़ में। अभी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अब्दुल्ला सरवर है। जी अब्दुल्ला, क्या कहेंगे आप, किस लिए आए हैं? मुश्ताक साहब अरेस्ट हुए हैं, तो क्या मुतालबा है आपका, किस वजह से आप सड़कों पर? सर मेरे नज़दीक हम लोग इवन दो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने आए थे, लेकिन कोई इधर कोई एक कोहेरेंट मूवमेंट नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, जिस वजह से ना कोई प्रेशर क्रिएट हो सका। आप देखें कि इटली के अंदर खुद, मतलब इटालियन गवर्नमेंट अभी कोई प्रो पैलेस्टाइन नहीं है, बट उन लोगों ने कंसेक्यूटिव हड़तालें की, उन्होंने कंसेक्यूटिव प्रोटेस्ट किए और अपनी गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो बीइंग अ नॉन मुस्लिम कंट्री, उन्होंने अपनी नेवल शिप्स भेजी हैं कि वो जाके प्रोटेक्ट करें उस फ्लोटिला को। तो सर हम भी उसी टूटे फूटे मकसद के लिए आए हैं कि हम किसी ना किसी रुख में अपना हक अदा करें और पॉलिटिकल एक्टिविज्म को लाएं और इस शर्म से ही बस निकले हैं कि उस फ्लोटिला के अंदर भी मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम ही आवाज़ उठा रहे हैं, हमें पैसिफाई किया जा रहा है और यही आगे भी पैगाम पहुंचाऊंगा कि लाजमी निकलें बाहर। हर चीज़ की कोई ना कोई, हर एक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट होगा, उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा और ना उम्मीद ना हो। क्या कहते हैं आप, गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक्टिविटी होनी चाहिए? सर गवर्नमेंट लेवल पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्वीट के अंदर पीपल ऑफ पैलेस्टाइन कहने के बजाय स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और पीपल ऑफ इजराइल कहना चाहिए। मतलब हम लोग, बेशक आपने कुछ भी स्ट्रेटेजिकली करना है, लेकिन आप इतनी बेसिक डिप्लोमेटिक, आपको ना लैंग्वेज का पता है ना कुछ पता है और आप बेसिक ब्लंडर्स मार रहे हैं। ट्रंप जो कि सस्टेन कर रहा है, जो कि फंड कर रहा है इस जेनोसाइड को, उसको आप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए आगे भेज रहे हैं। रिगार्डलेस आपने अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनली जो भी आपने स्ट्रेटेजी करनी है, दैट कैन बी बेटर एज वेल एंड इम्प्रूव्ड एज वेल। जी आरएस, ठीक है जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? आरिज़ अलवी नाम है मेरा। जी आरिज़ साहब, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ ये आपके चैनल के थ्रू अगर एक पैगाम हुकूमत तक पहुंचा सकूं, वो ये कि हम लोग सारी जितनी भी आवाम है, हमारे जितने भी नौजवान हैं, हम लोग अपनी पाक फौज है, हम लोग अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए थे जब मई के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया। तो अब हम लोग यही अपनी हुकूमत से कहना चाहते हैं कि क्या ऐसी वजह आई है कि आप जाके ट्रंप का प्लान जो है वो
कबूल कर आ गए हैं। और ये प्लान कबूल करना जो है वो बिल्कुल इस चीज़ के मुतरादिफ है कि आपने फ़लस्तीनियों की कब्र जो है वो खोद दी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम तो मेरा नाम मोहम्मद वलीद है। जी क्या कहेंगे आप, ये प्रोटेस्ट के लिए आए हैं आप, तो क्या मकासद है? देखें, मकासद बहुत वाज़ेह हैं। दो बुनियादी चीज़ें हैं जो इस पूरी कौम को समझने की ज़रूरत है और अपनी जहनी सतह को बुलंद करने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात तो ये है कि हमारी जो कौम है, हमारी जो हुकूमत है, उसकी एक ज़िम्मेदारी थी, एक जमहूरी ज़िम्मेदारी थी। ये गैर आइनी काम किया गया कि एक ऐसे बैरूनी माहिदे का साथ देने की कोशिश की गई जिसमें पार्लिमान में और हमारे नुमाइंदों के साथ बहस नहीं की गई। हमारे आइन की जो बुनियाद है कि ये आइन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक ही चलेगा और उसके ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं कर सकता। तो यहूद व नसारा के साथ इसमें जो इन जो साथ देने की हुकूमत ने कोशिश की है, ये बिल्कुल एक गैर आइनी इक़दाम है। और मैं ये चाहता हूँ कि 25 करोड़ अवाम इस बात को हर किस्म के फोरम पे, हर किस्म के गली चौराहे पे निकले और हुकूमत से ये सवाल करे कि तुम्हारे पास ये मैंडेट कहाँ से आया। उसके बाद आइन में दूसरी जिम्मेदारी ये है कि मेरी अफवाज मेरी हिफाजत करें। मैं टैक्स पेयर मुसलमान हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, यहाँ के हर मतलब पूरा जो मुल्क है उसकी ज़िम्मेदारी हम उठाते हैं और हम एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे यहाँ पे रहते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी थी कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, जो जर्नैलों का काम था, जो हमारे सिपाहियों का काम था, जो मुसल्ला थे, जो उन मुसल्ला मरदूद फ़ौज के सामने जाके लड़ रहे थे इसराइल की, ये इनका काम था। और मेरी हिफाजत हमारी अफवाज और हमारी हुकूमत के ज़िम्मे है। सेनेटर मुश्ताक साहब की हिफाजत भी, हमारी नेवल फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज होना चाहिए था। और मेरी अभी भी ये डिमांड है कि वो लोग जाएँ, हमारी अफवाज वहाँ पे जाएँ, हमारी हुकूमत वहाँ पे जाए इसराइल में, और जाकर जो उनकी ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए उनको टैक्स दिया जाता है, जिसके लिए हम सब मुल्क के शहरी कहलाते हैं। और रियासत तो हमने सुना है कि रियासत माँ की तरह है। आज तक हमें हुक्मरान ये सबक पढ़ाता है कि रियासत माँ की तरह है। तो कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को इस तरह छोड़ देती है? और इस तरह के अपार्थाइड, ऑक्यूपायर और जालिम किस्म के लोग, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अगर जुल्म नहीं रोकोगे, अल्लाह कहीं बेशी माफ़ फरमाए, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, तो तुम पे खुदा का कहर बरसेगा। किस कहर का इंतज़ार कर रहे हैं? तो दो बुनियादी जिम्मेदारियाँ, एक हुकूमत की, एक अवाम की जिम्मेदारी है कि अवाम हुकूमत से ये सवाल पूछे कि तुम किसकी इजाज़त के साथ उनसे ये मुआहदा करने गए। क्या तुमने पार्लियामान में इसके बारे में बहस की? क्या लोगों के नुमाइंदों ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी? उसमें राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, उनको ये सवाल किया था कि ये हुकूमत की परमिशन से गए हैं। और दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये फरमाया है कि ये बिल्कुल हुकूमत की परमिशन से गए हैं। एक आम शहरी है जिसकी नहाता है, बिल्कुल नहाता है, ठीक है, वो समुद्रों में इतनी देर का सफ़र कर रहे हैं, हालांकि वो पाकिस्तान से तो नहीं चले। वो कितने समुद्री उन्होंने रास्ते क्रॉस किए हैं जिनको उन्होंने आलमी सतह पे उनको लीगल परमिशन अथराइज़ की हुई है। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ को भी, शहबाज शरीफ के नाले में ये था, ठीक है, सेनेटर मुश्ताक से हम ये जा रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसी और रियासत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। और इनकी बहसीत शहरी, बहसीत आम शहरी, ठीक है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये काम बनता है कि भाई उनकी आवाज़ बने। हालांकि 2 बंदे पकड़े हैं ये नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, उनके जो सदर है, ठीक है, उसने 24 घंटे का अल्टीमेटम उनको दे दिया। यूनान में रात को 5 मिनट की कॉल है, पूरा यूनान जो है ना वो एहतजाज पे आया। हम एज अ मुसलमान इनके हक़ के लिए नहीं, 70 लाख मुसलमान वहाँ पे नस्ल कुशी हो रही है, आया उसकी आवाज़ के लिए कोई बंदा भी नहीं है। जी क्या कहेंगे आप, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या मकसद है? मकसद इसका ये है कि एक तो पाकिस्तानी रियासत ने जो अमेरिका का इम्पोज जो एक 21 निकाती एजेंडा है उसको तस्लीम तो किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त उन्होंने इसका जो है वो इनकार भी कर दिया है कि ये वो करारदाद नहीं है जिसमें हमने अमेंडमेंट कर थी। और अल्लाह का शुक्र है कि रियासत ने इसको फिलफोर जो है वो रद्द कर दिया है। दूसरी बात यह है कि एक पुरअमन फ्लोटेला जो कि खालिस्तान इंसानी अमदाद के ऊपर मुश्तमिल था, गैर मुसल्लह लोग थे, तमाम मज़ाहब के लोग थे, तमाम ममालिक के लोग थे, गैर मुसल्लह थे, तो उनको जो है वो इसराइल ने जो है वो अपनी बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए जो हिरासत में लिया है, ये मुतालबा करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं कि उन पुरअमन लोगों को जो है वो एहतजाज का भी हक़ है, इंसानी इमदाद पहुँचाने का भी हक़ है, तो उनको फिलफोर जो है वो रिहा किया जाए। तीसरी बात यह है कि 2 साल होने को है, भरपूर तरीके से इस बात का एहतजाज किया जा रहा है कि गज़ा में, फ़लस्तीन में जो जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है, पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है। और दूसरा ये कि
जो उम्मत मुस्लिमा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस जुल्म और बर्बरियत को फिलफोर रोके, इससे पहले कि ये आग हमारे मुल्कों तक भी पहुँचे, इससे पहले ये ज़रूरी है। और ये सारा एहतजाज करने का मकसद यही है कि इन तमाम मजालिम को जो है वो आज अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि इंदल्लाह हम सुरखरू हो सकें। सलीम जी, सलीम साहब बताइएगा, आज यहाँ पे खड़े हम सब इकट्ठे हुए हैं, तमाम शहरी आम हैसियत से खड़े हुए हैं, तो आप बताइएगा क्या मकसद है यहाँ पे? हम सबका एक ही मकसद है कि हमारी जो गवर्नमेंट सोई हुई है इस चीज़ के लिए, ये इस मकसद के लिए हमें नहीं, हमारी गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए था, उन्हें फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था। वो नहीं आ रहे तो हमें मजबूरन आगे आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उनको जगाना पड़ रहा है कि जो हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए गए हुए हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े हो। यही हमारा मकसद है। बाकी अवाम को जगाना और अपनी गवर्नमेंट को जगाना इस चीज़ के लिए कि जो हमारे मुसलमान भाई वहाँ गए हुए हैं और जिनके ऊपर इसराइल जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर जो वहाँ रह रहे हैं और जो हमारे उनके लिए इमदाद लेके गए थे, वो कोई जंग लड़ने नहीं गए थे, वो उनके लिए इमदाद और मदद लेने गए थे, उनके लिए अवाम को और हुकूमत को जगाने के लिए हम खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप हुकूमत से, क्या करना चाहिए हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप लेने चाहिए, दूसरे जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपने साथ मिला के अपनी अवाम, अपने लोग, हमारे जो अपने लोग हैं उनके लिए उन्हें स्टेप लेने चाहिए कि उनसे बात करें कि हमारे अवाम को छोड़ा जाए और वहाँ पे जो मदद है उसको वहाँ पे पहुँचाने में हमारी बल्कि मदद करनी चाहिए इंसानी बुनियाद के ऊपर। यहाँ पर आज जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? अच्छा जी, मैं ये मकसद पूरी दुनिया को पता है कि ये जो है ना, वो अभी तो गज़ा में और फ़लस्तीन में जिस तरह इसराइल ने मुसलमानों पे 2 साल से जुल्म किया हुआ है, और अभी ज़रा सी इमदाद के लिए जो है वो 40-45 मुल्कों के लोग जो हैं वो सिर्फ गज़ा देने के गए हैं, और वो इतने जालिम हैं कि उन्होंने वो सेनेटर मुश्ताक साहब को, बाकी 4-5 पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया के अमन पसंद और खैर की सोच रखने वाले लोगों को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यरगमाल बना लिया है और उनको अगवा किया है, और ये एक और जंगी जुर्म है जिसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत को ज़रूर जो है वो उनको पूरा भरपूर जवाब देना चाहिए। क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या इक़दाम करने? हुकूमत को सफारती सतह पे जो है ना वो फौरी तौर पे जो है वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और फौरी तौर पे जो है वो आलमी मीडिया को, OIC को और सबको साथ मिला के जो है वो पूरी शटअप कॉल देनी चाहिए, और उनको बाकायदा इस चीज़ का इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर वो इस इमदाद को रोकेंगे तो उनके खिलाफ जंगी कार्रवाई भी हो सकती है। इकनॉमिक बाइकाट तो फिल फौर करना चाहिए, और आलमी सतह पर और हुकूमती सतह पर इसको जो है वो इसको रोकथाम के लिए उनको जो है वो फौरी तौर पे जो है वो फॉर्मल और अग्रेसिव बयान जारी करना चाहिए। और इसके अलावा मैं पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान के हर ख़ास अवाम को कि देखें, हम वहाँ जा नहीं सकते, हम हुकूमत को जाके कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन हम एहतजाज तो कर सकते हैं, हम आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। मैं गुजरावाला से अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरी बीवी बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बेटे मेरे साथ हैं, हमने ट्रैवल किया है, हम यहाँ लाहौर प्रेस क्लब में आए हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, अपने गज़ा के और फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनके साथ अज़ारे हमदर्दी के लिए। हम अपने आप को अपने फरिश्तों से अल्लाह पाक के यहाँ नाम लिखवाना चाहते हैं कि हम जो कर सकते हैं हमने किया है, और हमें मौका मिले हम इंशाल्लाह अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे अपने गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद और आज़ादी के लिए इंशाल्लाह। जी, क्या कहेंगे आप, आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? असल में हम पहली बार यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए, हम 2 साल से मुसलसल यहाँ पर आते रहते हैं, और यही कोशिश होती है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवाज़ मिलाएं ताकि फ़लस्तीन के लिए एटलीस्ट हमारी तरफ से कोई एक आवाज़ पहुँच जाए, शायद हमारी कोई बात मान जाए, क्योंकि बहुत एक लंबा अरसा हो गया, 2 साल कोई छोटा अरसा नहीं है कि आप फ़लस्तीन के लिए बात करते रहते कि फ़लस्तीन के ऊपर ये जुल्म ख़त्म करें, क्योंकि ये पहला ऐसा जेनोसाइड है जो हमने खुद देखा है अपनी आंखों से सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, ऐसा पहले भी बहुत से जेनोसाइड हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा जेनोसाइड था जिसको हमने खुद अपनी आंखों से देखा, जिससे हम लोगों की एक एक बंदे की रूह तड़पी है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग निकलते तो हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी निकलते। वो समझते हैं कि शायद ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है, जबकि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ खुद बढ़ती जा रही है।
कल्चर की बात थी सिर्फ फ़लस्तीनियों तक, फिर वहाँ पर एक फ्लोट टेला गया, उसको रोका गया, फिर ज़्यादा ममालिक का 44 कंट्रीज़ की तरफ से फ्लोट टेला गया, अब उसके ऊपर भी हमला हो गया रात को। तो आखिर हम किस चीज़ का इंतज़ार करें कि क्या हो जो हम निकले अब? तो हम इसी मकसद के लिए निकले कि अब यहाँ पर एक फुल स्टॉप लग जाए। यहाँ पर अब एक फुल स्टॉप जब लगेगा तो फिर शायद इनको कुछ शर्म आए, शायद ये लोग हमारी बात मान लें। हमारे ही पाकिस्तान की तरफ से जो 5 लोग वहाँ पर गए थे डेलीगेशन के तौर पर, उनमें से एक इंसान को, सेनेटर मुश्ताक साहब को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अफसोस के साथ कोई स्टांस नहीं है। हम लोग आज इसीलिए निकले ताकि हम अपनी हुकूमत को जगा सके कि खुदारा होश करें। आपका अपना बंदा जो 2 साल से बोलता रहा था कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाए। क्या कहना चाहते हैं, हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए इस साइड? हुकूमत को एक तो प्रोटेक्शन देनी चाहिए स्मूथ फ्लो टेला को। हुकूमत को ये कहना चाहिए जो उसने अभी थोड़े दिनों पहले ही अमेरिका के साथ मिलकर एक हमें अपना दो रुखा मुँह दिखाया, जिसके अंदर उससे बात की है कि फ़लस्तीन को हम 2 स्टेट सोल्यूशन उससे अपना जाहिर किया आगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, वो उनकी अपनी ज़मीन है। आप लोग कौन होते हैं उनकी ज़मीन का फ़ैसला करने वाले? वो पिछले 2 साल से लड़े और आप आराम से उसका फ़ैसला करें कि 2 स्टेट सोल्यूशन दे। ये तो आप इब्लीस के साथ भी हाथ मिला रहे हैं और आप मकतूल के साथ भी हमदर्दी दिखा रहे हैं। दोगलापन कहते हैं इसे। मेरा नाम फातिमा है और मैं ये PPF पाक पैलेस्टाइन फोरम ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और इस वक्त हम यहाँ पर ग्लोबल स्मूथ फुटेला के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये तीसरी बार फुटेला गया है फ़लस्तीन एड देने के लिए। और एज़ यूजुअल जिस तरह पिछले 2 फुटेलास के साथ हमारा जो उनका रवैया था इजराइल का, वही इस फुटेला के साथ भी उन्होंने किया है। सिर्फ 2 से 3 घंटों की मुसाफत रह चुकी थी और उम्मीद थी गज़ा वालों की भी और यहाँ पे सब की कि वो एड पहुँचा देंगे, उनके ज़ख्मों को भरेंगे और उनको बेसिक चीज़ें, बेबी पाउडर और चीज़ें जो होती हैं, बेसिक नीड्स जो होती हैं ह्यूमंस की, वो देने जा रहे थे। लेकिन एज़ यूजुअल 2 से 3 घंटे की मुसाफत पर इजराइल ने फिर अटैक किया और अपने उसको जो फुटेला है उसको अपने अंडर ले लिया और उसमें हमारे यहाँ से पाकिस्तान से 5 लोग गए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनमें से कुछ 4 से लोगों को वापस आना पड़ा और अब सेनेटर मुश्ताक जो पाकिस्तान डेलीगेशन को लीड कर रहे थे वो आगे बढ़े हैं और लेकिन उनको उन्होंने अटैक करके अपनी कैद में ले लिया है। तो हम यहाँ पर इसी वजह से, सुबह 7 बजे का वाक़या है ये, हम इसी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं। ये सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, वहाँ पर इसी वक्त यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और फुटेला का ये मकसद है हमारा यहाँ पर प्रोटेस्ट का। जी मरियम, क्या कहना चाहेंगे? आज सब यहाँ पर जमा हुए हैं, एक मर्द मुजाहिद ने इंतहाई कदम उठाया मुश्ताक साहब ने, तो बताइएगा यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद क्या है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो यही है कि जैसे यहूदी गए, इस तरह से सबसे पहले हमें जाना चाहिए था। हमारे लिए शर्म का मुकाम है, हर उस मुसलमान कंट्री के लिए शर्म का मुकाम है कि यूरोप से उठ के यहूदी तो जा रहे हैं समंदरी रस्तों से, मगर हम नहीं जा पा रहे। हमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने हिम्मत दिखाई, जुर्रत की और वो गए और वो गिरफ्तार भी हुए। आज हम इधर खड़े होकर हम किसी फ़िरके के ख़िलाफ़, किसी कंट्री के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, बल्कि हम मुतालबा यही रख रहे हैं कि इंसानी हुकूकों के ऊपर अमल करते हुए फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो बहनों के साथ उनकी बेरिदा किया जा रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आज अगर हमारी आवाज़ें बुलंद है तो सिर्फ इस वजह से कि हम एक पाक आर्मी के वो नुमाइंदे हैं कि जो हम हक से कह सकते हैं हम आज़ाद हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म से, मरियम नवाज से कि हमारी फ़ौज को इतने इक़दाम दिए जाएँ, इतने इख्तियारात दिए जाएँ कि वो हमारी आवाज़ बने और फ़लस्तीन तक जाएँ। जैसे सेनेटर मुश्ताक अहमद आगे बढ़े हैं, ऐसे ही हमारी पाक फ़ौज आगे बढ़े, क्योंकि हमें उन पे एतमाद है। हमारी पाक फ़ौज ये आज़ादी दिलवा सकती है। जज़ाकल्लाह खैर। जी बताइएगा, आज ये जो एहतजाज हो रहा है किस फोरम के ज़ेर तमाम हो रहा है और ये क्या मकासद है इस एहतजाज के? ये PAC के लिए अकॉर्डिंग हो रहा है कि इनके PAC पैलेस्टाइन एक्शन कोलिशन, और इसका मुतालबा ये है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं उसमें अलाउ होता है कि आप उसके ज़रिए गज़ा या डिफरेंट सिटीज़ में जा सकते हैं और लीगल तौर पे सेनेटर साहब और बहुत से ममालिक गए।
लेकिन इलीगल तौर पे इसराइल ने पकड़ा और उससे कुछ दिन पहले हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने 20 पॉइंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप के थे उसको माना। हम नहीं मानते, कि हमारी हुकूमत मानती है, हम नहीं मानते, क्योंकि वो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारे लिए हो, फ़लस्तीनियों के लिए हो, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हो, वो सब इसराइल के सेफ के लिए था। और सेफ्टी जबकि फ़लस्तीन को चाहिए, ना कि इसराइल को। तो हम डिमांड करते हैं कि हमसे पूछा जाए, हमारे फ़लस्तीनियन से पूछा जाए कि वो 20 पॉइंट्स कौन से रखना चाहते हैं। और हम लोग ये मुतालबा करते हैं कि सेनेटर साहब को आज़ाद किया जाए, रिहा किया जाए। और रिहाई से पहले हम मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है उसका मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनकी आज़ादी हमारे लिए सबसे पहले है। हम लोग यहाँ आज़ादी से हर काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वहाँ रोज़ भूख से बुरा हाल होता है। सीरिया के बगैर वहाँ टांगे काटी जाती हैं। और आज यही मेरे और आपके बच्चों के साथ हो तो हमें पता चलता है। और इसमें मैं एक मीडिया को कहना चाहूँगी कि आप कम से कम जितना भी डाटा आपके होता है पोस्ट किया करें, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ कि हमारी सोशल मीडिया तो काम कर रही है पर मीडिया काम नहीं कर रही। जज़ाकल्लाह खैर। जी, क्या कहेंगे आप? आज यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि उम्मत मुसलमान इतनी बेहिस कैसे हो गई है, उसकी दिल की नरमी कैसे ख़त्म हो गई है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरत अल इमरान में कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो और तुम बुराई से रोकती हो, नेकी का हुक्म देती हो। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हिसाब है। अल्लाह ने हमें फरमाया कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। अगर तुम उन्हें अपना दोस्त बनाओगे तो तुम्हारा उनसे ही ताल्लुक होगा, मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम इसीलिए बस्ती में जा रहे हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों को ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह के लिए पलट आए। हमने कुरान को पसे पुश डाला। सूरह फुरकान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से क़यामत वाले दिन कहेंगे कि या मेरे अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को पसे पुश डाल दिया था। जब हमने कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह को छोड़ दिया, अपने दीन को छोड़ दिया, तो हमने तो गुमराही के रास्ते पे चलना था। दो जमातें, एक हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान। हमने हिजबुल्लाह की जमात में दाखिल होने के बजाय हमने हिजबुल शैतान में दाखिल हो गए, इसीलिए हम इतनी पस्ती में हैं। हमारा कुरान से यकीन उठ गया और हम शैतान के नक्शे कदम पे चल पड़े। और हमारे हुक्मरान ये बात नहीं जानते कि यहूद और नसारा को दोस्त बनाओ। तमाम अरब मुबालिक जो अरबी पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन उनके दिल इतने बेहिस क्यों हो गए? क्योंकि उनके दिलों में वहन पड़ गया दुनिया की मोहब्बत। अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि तुम्हें जन्नत हासिल करने का तरीका बताया जाए, लेकिन हमने कुरान को छोड़ के हमने सिर्फ दुनिया को ही अपना मकसद बना लिया। अब आप ये देखें कि जो फ़लस्तीन के लोग हैं उन्हें कुरान के एक एक हर्फ पे यकीन था। जी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं और स्मूथ फ्लोटिला में इन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है और अनकरीब ये उनके मेंबर भी बनने जा रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मकसद है, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप हुकूमत? आज यहाँ पर ख़ासकर इकट्ठे होने का ये पैगाम था कि हम जो ये ट्रंप का पीस प्लान है, हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। हमने ये सारा प्लान पढ़ा है और इस 20 जो पॉइंट्स का प्लान है, इसके अंदर फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द कहा गया। और क्योंकि फ़लस्तीन पे, गज़ा पे इतनी बॉम्बिंग हुई है और इसके बावजूद गज़ा के लोगों को दहशतगर्द कहा गया और कहा गया कि जी इनको डीमिलिटराइज़ करेंगे। यानी आपने इतने बम गिरा दिए उन पर, तो अभी आप क्या किस तरीके से डीमिलिटराइज़ करेंगे, कुछ नहीं बताया गया और वो हम जानते हैं किस तरीके से करेंगे। दूसरा, इसमें जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें किसी किस्म के भी कोई गज़ा के अपने लोग शामिल नहीं होंगे। तो ये कैसी गवर्नमेंट है? ये तो आप टोटली गज़ा का लैंड जो है वो आप किसी और के हवाले कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें उस गवर्नमेंट को लीड कौन करेगा? टोनी ब्लेयर। तो आप जानते हैं कि टोनी ब्लेयर तो वॉर क्रिमिनल है, जिसने कि अपने अवाम के साथ झूठ बोला और इराक जंग में हिस्सा लिया और खूब कत्लो गारत की। तो हम इसलिए इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं और हम जो स्मूथ फ्लोटिला है उसको सपोर्ट करते हैं और सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी आप बताइएगा, अभी क्या कहना चाहेंगे, हुकूमती लेवल पे क्या इक़दाम होने चाहिए? हुकूमती लेवल पे ये ऐलान होना चाहिए कि हम किसी किस्म की टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते, जैसे कि कायदे-आज़म नहीं मानते थे। तो आप ये जाके कोई खुफिया डील करके नहीं मान सकते। हमें ये क्लियर किया जाए कि, और दूसरा हमें ये इस पे जो पीस प्लान पे आपने तारीफ़ की है, इस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन की जाए कि ये कैसे फ़ायदेमंद है, तो खुद ही सब कुछ सामने आ जाएगा। और जो फ्लोटिला है और उस पर आप उसको सपोर्ट करें। गज़ा पे जो खुराक की इमदाद है उसको खोला जाए, गज़ा के लोगों को खुराक दी जाए। और हमें साफ नज़र आ रहा है कि इस प्लान के ज़रिए सिर्फ जो है ना वो गज़ा के लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है।
और ये बताइए जब पाकिस्तानी शहरियों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है उस हवाले से क्या कर हमारी हुकूमत को उनके साथ होना चाहिए, हम सारी आवाम उनके साथ हैं और वो हम में से जुर्रतमंद और बहादुर लोग हैं जो वहाँ पे खाना एक पीसफुल जो है ना तरीके से गए हैं और उन्होंने कोई लॉ नहीं ब्रेक किया और उनको इंटरनेशनल वाटर से अगवा किया गया है सहूनी रियासत की तरफ से, जिसको हम टोटली रिजेक्ट करते हैं और हम इस पे प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा बने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा, किस मकसद के लिए आई हैं आप यहाँ? मैं फ़लस्तीनियों के लिए आई हूँ ताकि उनके लिए एहतजाज कर सकूँ। उनके लिए एहतजाज कर सके, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप तमाम मुस्लिम अवाम को? मैं चाहती हूँ कि फ़लस्तीनियों को मारा ना जाए और इसराइली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना किए जाएं, क्योंकि जो हम लोग पैसे देते हैं इसराइली प्रोडक्ट्स के लिए वो फिर जाते हैं इसराइल और इसराइल में वो बम के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे फ़लस्तीनियों के खिलाफ। जी ये देखिए छोटी सी नन्ही बच्ची ने कैसी बात की है कि ये जो इसराइली प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं और उनसे जो पैसा अर्न किया जाता है, वो पैसा कमाया जाता है, वो जो हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई हैं उनके ख़िलाफ़ उनके लिए हथियार तैयार करने के लिए, बम तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر قلوب قيلة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم जी तो आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी जो आज पाकिस्तानी शहरी यहाँ पर मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे सेनेटर मुश्ताक साहब के हक़ में और स्मूथ फ्लोटिला जो एक मदद के लिए गए थे फ़लस्तीन में और उनको राशन की फराहमी के लिए और उनकी मदद के लिए गए थे ताकि उनको जो है हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उनको सॉल्व किए जा सके। इस मकसद के लिए वो लोग गए थे और उनको इसराइल की जानिब से अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस हवाले से अवाम ने शदीद एहतजाज किया और शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया, ख़ास तौर पर इस वजह से कि हुकूमत की जानिब से जो 20 निकाती एजेंडा ट्रंप के साथ मंजूर किया गया, उस हवाले से भी अवाम का कहना था कि बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी हुई है जो इंतहाई इक़दाम किया गया है वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से। और अवाम का मुतालिबा है कि जो पाकिस्तानी शहरियों को ख़ास तौर पर अरेस्ट किया गया है उनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए और उनकी रिहाई का फिलफौर मुतालबा किया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान आरिफ को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।